मैं गिरीश गौड़ जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम बेटियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उनके परवरिश में 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बेटी की इच्छाएं क्या होती हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो इन 4 बातों का आप ध्यान रखोगे तो उसका भी जीवन सुखमय हो जाएगा। जिस ससुराल में वो जाएगी वो उसका घर का, उसका परिवार का भी जीवन धन हो जाएगा और आप उसके माँ बाप हैं तो आपका जीवन भी धन हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा। क्योंकि परवरिश में और बेटियों के हम कुछ गलतियां करते हैं, जिस गलतियों की वजह से हमारा जीवन बहुत ही बुरा हो जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि मैं अपनी बेटियों को कवर करने में एकदम असंभव फील करने लगते हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं दें। तो हम आपको ज़्यादा समय का सहारा न लेते हुए और अवगत कराते हैं। पर आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपको जस्ट उस मोमेंट में लाते हैं कि किस तरह से हमारे बेटियों को परवरिश में 4 बातों को ध्यान रखना। नंबर 1, बेटी क्या चाहती है। हम आपको बताना चाहते हैं बेटी क्या चाहती है। बेटी अपनी माँ बाप की यानी पिता की जो परवरिश है बेटियों के तहत, शादी के बाद वो अपने पति में अपने पिता को देखना चाहती है। क्या देखना चाहती है? जैसा मम्मी ने मारा, बेटी आके पापा पापा करके पापा गोद में ले लेते हैं। हाँ बेटा चलो हम इनको ऐसा करेंगे, इनको दम देंगे, चलो क्या चाहिए, तो वो पापा से को। लेकिन दोनों का होना, यानी मम्मी ने दम दिया या मम्मी ने एक चाटा मारा तो गलत नहीं किया, मम्मी गलत है ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बुराइयों को रोकता है, दूसरा सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं विश्राम होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि बेटियों को भी इतनी आज़ादी भी ना दी जाए कि आज़ादी से भी बिगड़ जाते हैं, जिससे उनकी परवरिश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आगे का जीवन उनका इतना बुरा हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जीवन जो है नष्ट हो जाता है, जीते जी हम मरे के समान हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो पिता में है वो पति में होना चाहिए। यानी पति को पिता के रूप में लड़कियां देखना चाहती, क्योंकि हमारे दुख दर्द को जिस तरह से मेरे पिताजी सहन करते थे तो उसी तरह से हमारे ससुराल में मेरे पति हमारे इस दुख दर्द को शेयर करेंगे। ठीक है, गलतियां होती है, पिता भी कभी डांटते थे, इस तरह से गलतियां होती थी, कभी पति भी डांटता है। यही समझ करके अगर हम चलते हैं तो हमारी उस बेटियों का जीवन दोनों तरफ सुखमय रहता है। और जब ये खबर आती है कि मैं बहुत अच्छे से, मम्मी पापा मैं बहुत अच्छे से हूँ, मेरा कारोबार अच्छा है, बच्चे भी अच्छे से हैं, तो उनके माँ बाप फोन सुनकर धन हो जाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। अब आपको बताना चाहते हैं ये जो सिचुएशन है इस तरह से बच्चों का। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि बेटियां अगर चाहे वो पढ़ाई करने जा रही या जॉब पे जा रहे हैं, उनका टाइमिंग नोट होना चाहिए, कितने समय से यहाँ आती हैं और नहीं आने का कारण पूछना चाहिए। ये हर माँ बाप की डेली की एक्टिविटी होनी चाहिए। लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ, और बीच बीच में उसकी चौकसी करना चाहिए कि अगर उसने बताया है मैं इस सहेली के जाना तो सहेली का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लेना चाहिए। और जब उसने 1 बार 2 बार बोला तो तीसरी बार एग्ज़ाम में वहाँ पहुँच जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि मेरी बेटी जो बोली थी यहीं आई है, अदरवाइज कहीं गई है। तो ये सब बातों का ध्यान देना चाहिए। और जैसे पति
जैसे हम हैं पिता, तो पति भी हमारे ही स्वभाव का है, ऐसा देख के भी शादी करना चाहिए। नहीं तो बोलते ना, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो बेर और केले का दोनों का जो है जोड़ नहीं बैठता है, क्योंकि इस तरह का जो होता है वो अखंडता होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें खुद बेहतर होना पड़ेगा। तो हमारी बेटियों को हम तीसरी बात बताना चाहते हैं, जो आपने सुना, बेटियों को हम कितने बड़े हों लेकिन उन्हें कुकिंग के लिए हमेशा नए नए वैरायटी से भले थोड़ा बनाएं, पर उनकी ट्रेनिंग हमें शुरुआत से देना चाहिए। पढ़ाई करो, जॉब करो, पर कुकिंग करो। ठीक है, डेली मत करो, हफ्ते में करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, पर करो। क्योंकि कभी कभी ससुराल में ख्वाहिश होती है कि आज तुमको खाना बनाना है, तो ऐसा नहीं, आ रहे मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं यूट्यूब देख के बनाऊंगी, ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है, इन सब बातों को से अवगत कराते हैं। और एक हम लास्ट पॉइंट बोलते हैं, जैसे ईश्वर ने हमें 2 कान दिया, 1 मुंह दिया, तो ये स्वभाव हमें बेटियों को देना चाहिए कि बेटा कोई 2 बात बोले परंतु एक ही बोलना और आराम से बोलना है। तो सुनना ज़्यादा, बोलना कम। अगर इस 4 वर्ड को हम अपने बेटियों से अवगत करा देते हैं और उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं, तो ये निश्चित है कि उनका जीवन भी धन्य होगा और हमारा भी जीवन धन्य होगा और ससुराल का जीवन भी उनका धन्य होगा। मेरे प्यारे मित्रों, इन्हीं शब्दों का सहारा लेते हुए मैं आपसे जय हिंद, जय भारत।